हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम जोरों शोरों से लगे होंगे। एसएससी जीडी की तैयारी में, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली, तो उसमें भी आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, एकदम नंबर 1 लेवल पर। जैसे कि आपको पता है, अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास चल रही थी, जिसमें 2 क्लास हो चुकी थी। आज ये तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ नया टॉपिक कराया था, जिसमें आज उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। कुछ नए क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाए थे, उसी से कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के नए प्रश्नों के साथ। सबसे पहले जरूरी सूचना। आज रात को आज रात को 8 बजे से रीजनिंग की क्लास शुरू हो रही है, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट हैशटैग फर्स्ट लिया है। पूरे 50 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको कम से कम 45 तो करने ही करने हैं। हालांकि एसएससी जीडी में 20 प्रश्न आएंगे, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ 50 क्वेश्चनों का करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, शाम को 8 बजे से देखना ना भूलें, टाइम से आ जाएं। ठीक है, और जितने भी भाई नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, अच्छे से पढ़िए एकदम मन लगा के। एक सीट आपकी है, आपसे कोई ले नहीं सकता उसको, कोई छीन नहीं सकता आपकी सीट को। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चतुर्थ अनुपाती। पिछले क्लास में मैंने तृतीय अनुपाती आपको करा दिया था। तृतीय अनुपाती मैंने आपको करा दिया था पिछली क्लास में। इसमें चतुर्थानुपाती, द्वितीय अनुपाती, प्रथमानुपाती ये क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या बोल रहा है ये? चतुर्थानुपाती निकालना है किसका? हमें जो संख्या दी हुई है उनका। संख्या है 0.12, 0.21 और 12। ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें चतुर्थानुपाती निकालना है। तो चतुर्थानुपाती का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, BC/A। पहली संख्या को A मानेंगे, दूसरी को B, तीसरी को C। तो BC/A, B मतलब 12, सॉरी B मतलब दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है अपनी? 0.21 गुणा C कितना है? 12 बट्टे A कितना है? 0.12। प्रीवियस पेपर है, एसएससी शायद यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, काट पीट मचाएंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे, 12 से 12 खत्म कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 21। जो चतुर्थ अनुपाती होगा इन संख्याओं का वो होगा 21। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा फॉर्मूला, सीधा सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ज़्यादा कहीं पे कोई भटकने की जरूरत है नहीं। मैंने 4 फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, उन पे आपको फोकस रखना है बस। ज़्यादा टफ भी फॉर्मूले नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे, बहुत लेंदी फॉर्मूले हैं, 2-2 अक्षरों के फॉर्मूले हैं, आप कहीं पे भी लिख के याद कर सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 क्या लिख गया? 12, 14 और 18 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? सेम फॉर्मूला, BC/A। तो B 14, C 18 बट्टे A 12। काट देंगे 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, 6 से 3 बार, 7 से 21,
तृतीय अनुपाती क्या हो गया, 21 आ गया। ठीक है, तृतीय अनुपाती क्या हो गया, 21 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा मैंने क्वेश्चन लिए नहीं इनसे, एक एक दो क्वेश्चन लेके आया हूँ बस मैं। 4.9 और 1.6 का मध्य अनुपाती पूछा है, मध्य अनुपाती। देखिए प्रथम अनुपाती क्या होता है, उसका फॉर्मूला ए बी बट्टे सी। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको वैसे बता दिए हैं, रूट ओवर ए गुणा बी। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या है, कल मैंने करा दिया था उसका, बी स्क्वायर अपॉन ए। और चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला मैंने बताया ही अभी, बी सी अपॉन ए। ये सिंपल से फॉर्मूले आपको याद करने हैं बस। तो मध्य अनुपाती निकालना है हमें। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या है, रूट ए गुणा बी। तो रख दीजिए फॉर्मूला सीधा सीधा, रूट ए गुणा बी। तो रूट के अंदर क्या आएगा, 4.9 आएगा और गुणा 1.6 आएगा। ठीक है, करेंगे क्या कि पॉइंट से, इस पॉइंट से हटा के नीचे क्या कर लेंगे, 10 गुणा 10 कर देंगे। पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे 10 का गुणा कर लेंगे। 2 10 हैं, एक 10 को हम बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत। रूट ओवर क्या बच्चा, 49 गुणा 16, ये 4 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, 28 बार आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 28 बट्टे 10 यानी 2.8 इसका मध्य अनुपाती आ गया। ठीक है, समझ में आ गया वो अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 3 निकालना है इसका मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, तो सीधे से उसी को फॉर्मूले को चिपका दीजिए। क्या करना है आपको, रूट ओवर 3 प्लस रूट 2 गुणा 12 माइनस रूट 32। सॉल्व कर लेंगे इसको। 3 प्लस रूट 2 को ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, 12 माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, 16 गुणा 2 लिख देंगे। ठीक है, 16 दूनी 32, लेकिन इस 16 को हम 4 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। 4 यहाँ आ जाएगा, अगर 16 अंदर है तो उसका स्क्वायर रूट निकल के बाहर 4 ही तो आएगा। तो अंदर क्या बचा, केवल रूट 2 बचा, अंदर बचा रूट 2। देखिए एक और जुगाड़ कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी, 3 प्लस रूट 2 और ये 12 और इधर 4 रूट 2 है, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 3 माइनस इधर से भी 4 चला गया था रूट 2, ये 4 आ गया कॉमन। ये 4 गुणा में तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 2 आ गया बाहर, ये बच्चा और ये बच्चा। 3 माइनस प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, ये एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सभी को पता है, अच्छे से जानते हैं। तो 2 तो बाहर है, अंदर क्या बन गया, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू ये कितना बचेगा, रूट 7। आंसर क्या आएगा, 2 रूट 7 आंसर आ गया इसका क्वेश्चन का। ठीक है, किसी भी भाई को कोई तकलीफ, आ गया होगा समझ में। बहुत इजी तरीके से करवाया मैंने, एकदम सिंपल। अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना नहीं है, जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना आप करते जाइए, बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं है अपनी तरफ से। जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना आपको बस करना है, और कोई खास दिमाग नहीं लगाना है, इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो से 16 रेशियो 343, इनका पूछा है घनमूल अनुपात।
ये मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था, घनमूलानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात और वर्गानुपात। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, थोड़ा सा भी याद है आपको, तो क्या करेंगे, इनका निकाल देंगे क्यूब रूट यानी घनमूल। तो 216 का घनमूल कितना होता है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 कर लेंगे रेशियो, 7 गुणा 7 गुणा 7 कर लेंगे, तो 6 रेशियो 7 आ गया। ठीक है, मैंने बताया था आपको। इनका निकाल लेते हैं, घनमूल निकाल लेते हैं, बस इतना सा करना है, कुछ खास एफर्ट आपको लगाना नहीं अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 रेशियो 18 का वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब समझ रहे हो, इनका करना है स्क्वायर। 12 का 144, 18 का 324। इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए वीडियो एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 49 रेशियो 81 का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब क्या होता है, हमें इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 49 का वर्गमूल होता है 7, 81 का हो गया 9। ईजी क्वेश्चन है, ईजी। ये आपके पूछे गए यूपी पुलिस में पिछली बार, उससे पहले कभी पूछे नहीं गए। मेरा फर्ज है कराने का, मैं करा दे रहा हूँ आपको, जिससे कि बाद में ये मेरे ऊपर लांछन नहीं लगाएगा आपने क्वेश्चन नहीं करवाए। 4 रेशियो 6 का घनानुपात। घनानुपात मतलब होता है क्यूब करना है। 4 का क्यूब हो गया 64, 6 का 216। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम, हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक एग्जाम में, चाहे आपको देखने को मिल जाए 1 और चाहे मिले आपको देखने को 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने को। हो सकता है सिंपल बने, हो सकता है टफ बने, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी। जानकारी ये है, देखिए। तो जानना क्या है आपको, सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 रुपया है खाली, हम गरीब हैं बहुत, हमारे पास है 1 रुपया। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने आएंगे, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे 2। कैसे निकाले, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 50 पैसे से भाग दे देंगे, सिक्के आ जाएंगे 2। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, तो 100 पैसे में 25 पैसे से आप भाग दे देंगे तो सिक्के आ जाएंगे 4। अगर मैं पूछूं 10 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे 10। यानी 100 पैसे में 10 पैसे से आप भाग दे देंगे तो 10 सिक्के आ गए। अगर मैं 5 पैसे के सिक्के पूछूं तो आप कह देंगे 20 सिक्के। कैसे, 100 पैसे बट्टे 5 यानी 20 सिक्के। ठीक है, ये मैंने कैसे किया कि 100 पैसे के सिक्के, जो 1 रुपये के सिक्के में 100 पैसे होते हैं और 50 पैसे कितने सिक्के आएंगे उससे भाग दे दिया तो सिक्के निकले आएंगे कितने होते हैं। ठीक है, ये इसलिए निकाला क्योंकि सवाल में आगे ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमसे पूछे रेशियो कि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इनके रेशियो क्या आ गए निकल के, तो ये रेशियो निकल के आ गए। ठीक है, आगे काट देंगे तो और छुटा जाएगा, 1 रेशियो, 2 रेशियो, 5 रेशियो 10, ये आ जाएगा निकल के। सवाल देखते हैं पहला, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एक बैग में क्या है, एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को एसएससी
जीडी वाले सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, एक बैग है, उसमें 50 पैसे के सिक्के रखे हैं, 25 पैसे के और 1 रुपये के सिक्के उसी में पड़े हैं बैग में, ठीक है, मिक्स पड़े हैं, हमें नहीं पता कितने सिक्के हैं, लेकिन हमें ये पता है रेशियो क्या है उनका, 5:8:1 के हिसाब से पड़े हैं, 5:8:1, ये रेशियो है सिक्कों का। यानी 50 पैसे के सिक्के 5 पड़े उस बैग में, 25 पैसे के 8 और 1 रुपये के 1, इस हिसाब से सिक्के पड़े हैं, ये रेशियो पड़ा है उसमें बैग में। हमें निकालना क्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, यानी 25 पैसे के सिक्के निकालने हमें कितने हैं उसमें। टोटल जो बैग में रुपए पड़े हैं कितने पड़े हैं, 55 रुपये हैं, यानी बैग में रुपए की कीमत है 55 और बैग में पैसे पड़े कौन से सिक्के पड़े, 50 पैसे के सिक्के पड़े, कुछ 25 पैसे के और कुछ 1 रुपये के सिक्के पड़े, ठीक है। बैग में कुछ पड़े हैं 50 पैसे के सिक्के, कुछ पड़े हैं 1 रुपये के सिक्के, कुछ पड़े हैं 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। हमें नहीं पता कितने सिक्के हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि उनका रेशियो दिया हुआ है 5:8:1 के हिसाब से उसमें बैग में सिक्के पड़े हैं, ठीक है। 5:8:1 इसके हिसाब से अगर हम रुपए बनाएं तो 50 पैसे के सिक्के को, 50 पैसे के सिक्के अगर हमारे पास 5 हैं तो रुपए कितने हो गए, 2.5 हो गया, 2.5 रुपये हो गए, नहीं हो गए। 50 पैसे के सिक्के 5 हैं तो हमारे पास रुपए कितने हो गए, 2.5 हो गए। कैसे, 50 पैसे गुणा 5 यानी 250, 100 से भाग दे देंगे रुपए बनाने के लिए, तो 2.5 रुपये आ गया। 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे हमने रुपए बनाए तो हमारे बैग में 2.5 रुपये निकले रेशियो में। 25 पैसे के सिक्के जो दिए हुए हैं वो दिए हैं 8 रुपये, बनाए कितने हो गए, 2 रुपये। कैसे, 25 गुणा 8, 25 अट्ठे 200, रुपये बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये। 25 पैसे के सिक्कों से जो अनुपात बन रहा है वो 2 रुपये का बन रहा है, ठीक है। और 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1, इससे कितने रुपये बनेगा, 1 रुपये बन गया। सबको अगर हम जोड़ देंगे तो कितने रुपये बनेंगे, 50 पैसे ये रहे और 2 और 2 4 रहे 5 रुपये 50 पैसे बनेंगे जो रेशियो दिया उसके हिसाब से। लेकिन बैग में तो रुपए ज़्यादा हैं, बैग में कितने रुपए हैं, 55 रुपये हैं। हमारा रेशियो कितना आ गया, 5.5 का। हमें सिक्के कौन से निकालने हैं, 25 पैसे के, उसका रेशियो कितना है, 8 से कर देंगे गुणा, ठीक है। काट देंगे, इससे काट देंगे, ये कट जाएगा 10 बार और 10 अट्ठे 80। 25 पैसे के 80 सिक्के बैग में पड़े हैं। अगर हमें निकालने होते 50 पैसे के तो रेशियो की यहाँ 8 की जगह 5 से गुणा कर देते, तो 5 रख देंगे यहाँ पे, तो कितने हो गए, 50 पैसे के 50 सिक्के। 1 रुपये के कितने, रेशियो आएगा 1 का, यानी 10 सिक्के। 50 पैसे के 50 सिक्के, 25 पैसे के 80 सिक्के और 1 रुपये के 10 सिक्के। इन तीनों से जो रेशियो दिए हुए हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे तो 55 रुपये बैठेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो करके देख लीजिए। 10 सिक्के कौन से, 1 रुपये वाले, तो कितना रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। 80 सिक्के 25 पैसे वाले यानी 25 अट्ठे 200 यानी 20 रुपया हो गया। 50 सिक्के 50 पैसे वाले यानी 25 रुपया हो गया। जोड़ देंगे तो 30 और 20 50, 20 और 20 40 और 10 50 और 5 55, ये 55 रुपया आ गया, ठीक है। क्वेश्चन था ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें पैसे और बढ़ा दिए हैं। उसमें 1 रुपया था, इसमें 2 रुपये भी हैं, 5 रुपये भी हैं, 10 रुपये भी हैं। ये थोड़ा पैसे वाले हैं। जो सुमन जी हैं वो थोड़ी पैसे वाली हैं। हुआ क्या, सुमन को जरूरत पड़ी पैसों की अचानक से, ठीक है। सुमन को जरूरत पड़ गई पैसों की अचानक से, तो क्या किया सुमन ने, अपनी गुल्लक तोड़ दी, ठीक है। अपनी गुल्लक तोड़ दी तो क्या हुआ,
उसमें से जो पैसे निकले उनका रेशियो दिया हुआ है, हमारे पास उनका रेशियो है। हमें रुपए निकालने हैं, कितने रुपए हैं गुल्लक में। रेशियो दिया हुआ है 10 रेशियो 5 रेशियो 2 रेशियो 1, यानी 1 रुपए के सिक्के जो दिए हुए हैं वो 10 दिए हुए हैं, 2 रुपए के सिक्के 5 दिए हुए हैं, 5 रुपए के सिक्के 2 दिए हुए हैं, 10 रुपए के सिक्का 1 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। टोटल सिक्के कितने हो गए रेशियो के हिसाब से? 18 सिक्के हो गए। लेकिन बैग में तो सिक्के 90 निकले, तो 18 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, तो 10 सिक्के, एक सिक्के की वैल्यू 5 सिक्के बराबर, एक के बराबर 5 आ गए, तो 10 के बराबर कितने आ गए? 50 सिक्के। 5 के बराबर 25 सिक्के, 2 के बराबर 10 सिक्के और 1 के बराबर 5 सिक्के। सब में हमने 5 से गुणा कर लिया। इन सिक्कों को जोड़ देंगे अपन अंक, 50 और 25 75, 10 85 और 5 90 सिक्के। बैग में कितने सिक्के? 90 सिक्के। ठीक है, सिक्कों का टेंशन खत्म हो गया। अब क्या करना है हमें? रुपए निकालने हैं। काय के रुपए पूछ रहा है वो? गुल्लक में कितने रुपए हैं। तो 50 तो सिक्के निकले 1 रुपए के, तो ये हो गया 50 रुपये। ठीक है, समझना। 50 सिक्के निकले 1 रुपए के, तो 50 रुपये, तो ये हो गए। 25 सिक्के निकले 2 रुपए के, तो 50 रुपये, ये हो गए। 10 सिक्के निकले 5 रुपए के, तो 50 रुपये, ये हो गए। और 5 सिक्के निकले 10 रुपए के, तो 50 रुपये, ये हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए? 200, यानी 200 रुपये उस गुल्लक में थे जिसमें सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है 10 रेशियो 5 रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपके एग्जाम में। आज मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे और क्वेश्चन लेके आऊँगा सिक्कों से। सिक्कों वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, आपको इनसे कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सिक्के वाले क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। कल तक के लिए आप कहीं से भी जिस भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहें। अगली वीडियो में सिक्कों से क्वेश्चन हम लेके आएंगे और क्वेश्चन को टाइपों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके भाई बंधु नए पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, दोस्त रिश्तेदार बहन भाई, सभी के साथ वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, शाम को 8 बजे आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी चैनल पर। प्रैक्टिस सेट लाया हूँ 50 क्वेश्चनों का, वो भी देखिए। और तब तक मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर बाद 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।